Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Asma and I am your computer teacher. Today we will discuss about the topic algorithm. Let's start. सबसे पहली टर्म जो हमने इस टॉपिक में देखनी है वो है प्रॉब्लम्स. स्टूडेंट, आपको डेली लाइफ में जितनी भी तरह के कोई टास्क दिए जाते हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, चाहे वो आपके किसी सब्जेक्ट से रेलिवेंट कोई प्रॉब्लम है या डेली लाइफ से रेलिवेंट कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई टास्क है जिसको आपने परफॉर्म करके किसी ना किसी रिजल्ट पे जाना होता है, यानी आउटपुट निकालनी होती है, तो उसको हम कहते हैं, उसको एक टर्म का नाम दे दिया गया कि वो क्या है, प्रॉब्लम है. और ये एल्गोरिदम को समझने के लिए पहले ये वाला कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम क्या है. हर वो टास्क जिसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, हम उसको क्या कहते हैं कि वो क्या है, एक प्रॉब्लम है. उसके बाद किसी भी प्रॉब्लम को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते, हम उस प्रॉब्लम के लिए एक लॉजिक डिज़ाइन करते हैं कि हम एक प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा लॉजिक डिज़ाइन करते हैं कि आया ये वाला लॉजिक इसके लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा. हम फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो डेली लाइफ से रेलिवेंट प्रॉब्लम है, चाहे वो कंप्यूटर से रेलिवेंट प्रॉब्लम है या किसी और सब्जेक्ट से रेलिवेंट प्रॉब्लम है. तो हम क्या करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हैं. हम कहते हैं कि पहले इस प्रॉब्लम को पहले इसके लिए एक स्टेप सॉल्व कर लिया जाए, फिर दूसरा स्टेप सॉल्व कर लिया जाए, तब जाके एंड वाले रिजल्ट पे पहुंचा जाए. तो हम क्या करते हैं, हम उस प्रॉब्लम को तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं. और वो स्टेप्स हम इस तरह से नहीं करते कि फॉर एग्जांपल एक स्टेप नंबर 1 हमने सॉल्व किया तो उसके बाद स्टेप नंबर 3, 5 पे पहुंच जाएंगे. हम क्या करेंगे, उसको ऑर्डरली उसको हम फॉलो करेंगे कि हमारा पहला स्टेप ये होगा, हमारा सेकंड स्टेप ये होगा और हमारा थर्ड स्टेप ये होगा. तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर एक फ़ॉलो करते हैं. मींस कि एक सेट ऑफ स्टेप्स को हम फॉलो कर रहे होते हैं कि पहला स्टेप ये होगा और सेकंड ये होगा और सबसे लास्ट वाला स्टेप ये होगा, तब जाके हमारे पास रिज़ल्ट आएगा. उसके बाद एल्गोरिदम को एक शॉर्ट वर्ड दिया जाता है, एल्गो. इसको एल्गो भी बोलते हैं या फिर इसको लॉजिक भी बोलते हैं. इसके दो नाम हैं, इसको या तो एल्गोरिदम भी बोला जाता है या इसको एल्गो भी बोला जाता है और इसके अलावा इसको लॉजिक भी बोला जाता है. क्योंकि ये किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का लॉजिक है. उसके बाद हमने देखना है, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे आपकी डेली लाइफ से इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने अपने दांतों को ब्रश करना है. तो दांतों को ब्रश करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको उठना पड़ेगा. उठने के बाद आप क्या करते हो, वॉशरूम जाते हो. वॉशरूम जाने के बाद आप ब्रश स्टैंड में से अपने वाला ब्रश सेलेक्ट करते हो. फिर टूथपेस्ट का कैप ओपन करके अपनी ब्रश के ऊपर टूथपेस्ट अप्लाई करते हो. फिर उसके बाद कैप बंद कर देते हो उसका पेस्ट का, और उसके बाद आप दांतों को ब्रश करना स्टार्ट करते हो. जब आप दांतों को ब्रश करना स्टार्ट करते हो, जैसे ही आपने दांतों को ब्रश करना एंड किया, आप दोबारा उसका ब्रश का कैप वापस लगाओगे, उसको स्टैंड में रख दोगे. और साथ ही आप क्या कर लेते हो, अपना फेस भी वॉश कर लेते हो. ये मॉर्निंग रूटीन बता रही हूँ. फिर आप फेस वॉश करने के बाद अपने फेस को बाहर आके किसी टॉवल के साथ उसको साफ़ कर लेते हो. तो ये उसका सारा, उसके बाद आपका ये जो प्रॉब्लम थी ये इसका यहाँ पे एंड हो गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि दांतों को ब्रश करने का जो प्रॉब्लम था, एक टास्क था ना जिसके किसी न किसी रिज़ल्ट पे पहुंचना था. रिज़ल्ट ये था कि आपने दांतों को ब्रश करना है. तो जब एक बात और मैंने की थी कि आपने इनके ऑर्डर को फॉलो करना है. ऑर्डर मींस कि आपने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एक तरतीब से चलना है, सिस्टमेटिक ऑर्डर में चलना है. तो कभी ऐसा हो सकता है कि आप उठे बगैर आप ब्रश कर सको, या फिर वॉशरूम में जाए बगैर, अपना ब्रश सेलेक्ट किए बगैर आप डायरेक्ट क्या करो, अपना दांतों को ब्रश कर लो. ऐसा नहीं पॉसिबल. क्यों? क्योंकि हमें हर जो हमने एल्गोरिदम को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है, अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड किया हुआ है, हमने उसको क्या करना है, उसको फॉलो भी करना है, ऑर्डरली फॉलो करना है, उसको तरतीब से फॉलो करना है. तो दांतों को ब्रश करने के लिए पहला स्टेप क्या है, आपको उठना पड़ेगा. यू हैव टू वेकअप. उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा, फिर थर्ड स्टेप होगा, और एंड पे आप बता दोगे जी हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है. उसके बाद अब हमने ये भी बताना है कि एल्गोरिदम में क्लियरली इंस्ट्रक्टेड का मतलब ये है कि हमने क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी है कि पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है और लास्ट वाला स्टेप ये है. इसमें कोई इसके फ्लो में या इसके ऑर्डर में कोई आगे पीछे नहीं हो सकता, इसकी तरतीब आगे पीछे नहीं हो सकती. क्या ऐसा हुआ है कि कभी चाय बनाने के प्रोसेस में
क्या हुआ कि अगर आपने टी लीव्स ऐड नहीं किए लेकिन चाय आपने बना के अपने कप में पोर कर ली, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको हर स्टेप 1 बाय 1 फॉलो करना पड़ेगा। पहले उसमें मिल्क ऐड करना पड़ेगा, फिर उसमें शुगर ऐड करके टी लीव्स ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके उसको बॉयल आएगा और आपके पास उसको आप कप में पोर करोगे। अदरवाइज़ वो चाय बनने का प्रोसेस, अगर एक भी स्टेप मिस हो गया तो चाय बनने का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। मीन्स कि ये चाय बनाने वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी। तो इसका मतलब है आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपने क्या करना है, पहले ये स्टेप करना है और लास्ट वाला स्टेप ये करना है। अच्छा, उसके बाद साथ ही जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, उसको हम प्रोग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम प्रोग्राम भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों ने भी रीड करनी है, लेकिन यहाँ पे मैं भी करवा देती हूँ। सबसे पहले अगर आपने एक पेन बाय करना है तो पेन बाय करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको स्टेशनरी शॉप पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके पहला स्टेप ये है कि आपने स्टेशनरी शॉप पे जाना है। स्टेशनरी शॉप पे जाने के बाद आप क्या करते हो, आप पेन में से जितने वहाँ पे पेन पड़े होंगे आप उसमें से अपनी पसंद का पेन सेलेक्ट कर लेते हो। सो सेलेक्ट करने के बाद आप तीसरा स्टेप क्या करते हो, आप शॉपकीपर से पूछते हो कि ये पेन कितने का, उसके प्राइस के बारे में पूछते हो। जब वो आपको प्राइस बता देता है फिर आप क्या करते हो, आप उसकी प्राइस पे करते हो। ठीक है, उसकी पेमेंट करते हो और अपना पेन रिसीव करते हो और वापस घर चले जाते हो। स्टेशनरी शॉप से बाहर आके आप वापस घर चले जाते हो। तो इसका मतलब जो पेन ख़रीदने की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है थ्रू दी स्टेप्स, 5-6 स्टेप जो मैंने आपको अभी बताए। उसके बाद है, अगर 2 नंबर्स को ऐड करना हो, 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है, 2 नंबर्स को ऐड कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आपको 2 नंबर्स रिक्वायर होंगे जिनको ऐड करना है। तो आप क्या करोगे, उन 2 नंबर्स को एंटर करवाओगे। एंटर करवाने के बाद आप बताओगे कि इस पे एडिशन का प्रोसेस लगना है और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास वो एडिशन का प्रोसेस, जब इक्वल का बटन प्रेस करते हैं या किसी वेरिएबल के अंदर सम के वेरिएबल के अंदर दोनों नंबर्स को स्टोर कराते हैं, उसको कॉल करने के बाद आपका प्रोसेस जो हो जाता है वो एंड हो जाता है। जैसे यहाँ पे बुक में आपके लिखा हुआ है एल्गोरिदम टू ऐड 2 नंबर्स, सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है स्टार्ट, उसके बाद लिखा हुआ है रीड द 2 नंबर्स, नंबर 1 एंड नंबर 2, मीन्स के 2 नंबर इनपुट करने हैं। ठीक है, उसके बाद ऐड द 2 नंबर्स, उन 2 नंबर्स को ऐड करना है एंड स्टोर द रिजल्ट एज सम, और सम में उनका रिजल्ट स्टोर करा देना है। उसके बाद प्रिंट द वैल्यू ऑफ द सम, रिजल्ट आपके पास डिस्प्ले भी तो होना चाहिए ना, शो भी होना चाहिए, तो उसके लिए आप प्रिंट भी करा लोगे। उसके बाद आप अपने जो एल्गोरिदम है उसको स्टॉप कर दोगे। कोई भी प्रोग्रामिंग करनी हो कंप्यूटर में, जब आप प्रोग्राम राइट करते हो तो राइटिंग से पहले, प्रोग्राम राइटिंग से पहले आप उसका एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हो। ठीक है, एल्गोरिदम डिज़ाइन करने के बाद आप उसका फ्लो चार्ट बनाते हो। फ्लो चार्ट बनाने के बाद जब ये 2 काम हो जाते हैं, इनको पेपर वर्क भी बोलते हैं। पेपर वर्क जब आप कर लेते हो ना, तो उसके बाद आप प्रोग्राम राइट करना स्टार्ट करते हो किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है एवरेज ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स की एवरेज लेनी है। तो हमें पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि जो नंबर्स हैं उनको ऐड करो और उतनी उनकी क्वांटिटी जितनी होगी उतने पे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे उन्होंने 2 नंबर्स का है, 2 नंबर्स का मतलब है कि 2 नंबर्स का एवरेज निकालना है। उन 2 नंबर्स को आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद आप क्या करोगे, सम में स्टोर करा लोगे और सम को डिवाइड करा दोगे कि 2 पे, क्योंकि क्वांटिटी कितनी है 2 पे डिवाइड करा दोगे और एवरेज नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लोगे और एवरेज को आप प्रिंट करा लोगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट, उसके बाद रीड द 2 नंबर्स, 2 नंबर्स को रीड करना है n1 एंड n2, उसके बाद उन 2 नंबर्स को ऐड करना है, ऐड करने के बाद उनको उसको सम के अंदर स्टोर करा लेना है। अब सम के अंदर जो स्टोर होगी वैल्यू उसको कर देना है 2 से डिवाइड, तो आप एवरेज के अंदर वैल्यू आ जाएगी। अब एवरेज को आपने प्रिंट कराना है और आपने प्रोसेस को, अपने एल्गोरिदम को स्टॉप कर देना है। अब कुछ रूल्स भी मैं इसके बारे में भी बताती हूँ, फिलहाल इसको देखें। इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन बनती है एल्गोरिदम के बारे में, हमने जितना भी अभी पढ़ा उसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये बनती है, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम रिटन इन प्लेन इंग्लिश इज नाउन एज एल्गोरिदम। अब यहाँ पे 2-3 वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, दूसरा रिटन इन प्लेन इंग्लिश और तीसरा है फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अब वो ये कह रहा है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करते हो ना, जो किस में लिखा होता है, रिटन इन प्लेन इंग्लिश, जो सिंपल इंग्लिश वर्ड्स में लिखा होता है, उसको आप बोलते हो एल्गोरिदम। द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम रिटन इन प्लेन इंग्लिश इज नाउन एज एल्गोरिदम, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। अब इसको प्लेन इंग्लिश से मुराद यहाँ पे ये है कि आप क्या करते हो, जब एल्गोरिदम लिखते हो ना, जैसे 2 नंबर्स को ऐड करने का एल्गोरिदम था, तो आप इसको मल्टीप्लाई का साइन और प्लस का साइन, इस तरह के साइन यूज़ नहीं करोगे। आप जस्ट इसको बताओगे ऐड 2 नंबर्स, टेक 2 नंबर्स,
प्रिंट 2 नंबर्स, इस तरह से करोगे। मीन्स कि आप सिंपल इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रहे हो। अब 3 चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है जब कभी आप एल्गोरिदम को लिख रहे होगे। फॉर एग्जांपल चाय बनाने के प्रोसेस का जो एल्गोरिदम है, या फिर दांतों को ब्रश करने का एल्गोरिदम बनाना है, या इनमें से कोई एग्जांपल आपने लिखनी है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि जितनी भी इंस्ट्रक्शन आप दे रहे होगे ना, आपने अलग अलग लाइन पे लिखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नंबर 1 पे स्टार्ट लिखोगे, उसके बाद मज़ीद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह आप एंड सो ऑन, और लास्ट पे फॉर एग्जांपल 7 लाइन पे ये एंड हो गया, तो आप यहाँ पे लिख दोगे स्टॉप। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या करना है, हर इंस्ट्रक्शन को अलग लाइन पे लिखना है। उसके बाद जो दूसरी बात आपने से इनमें रखनी है वो ये है कि आपने जब भी आपने एल्गोरिदम बनाना है, आपने हर इंस्ट्रक्शन को एक नंबर देना है, हर लाइन को एक नंबर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया 1 2 3 4 अप टू 7, आपने हर लाइन को नंबर लाजमी देना है। उसके बाद तीसरी बात आपने जो जहन में रखनी है वो ये है कि आपने जब भी इंस्ट्रक्शन लिखनी है एल्गोरिदम के अंदर, तो आपने राइट सीक्वेंस में लिखनी है। जिस ऑर्डर में आप चाहते हो कि ये स्टेप, अगला स्टेप ये हो, फिर उससे अगला स्टेप ये हो, आपने उसी ऑर्डर में लिखना है। आपने ऑर्डर चेंज नहीं करना। ऐसा नहीं कर सकते जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 पे कोई और स्टेप लिखा हुआ है, यहाँ पे लाइन नंबर 5 करके आप कोई और इंस्ट्रक्शन दे दो, और यहाँ पे लाइन नंबर 4 करके आप कोई और इंस्ट्रक्शन दे दो। आपने हमेशा राइट ऑर्डर ही लिखना है। तो अब इसको पूरे लेक्चर को समराइज़ करते हैं। इसमें हमने पढ़ा ये है कि एल्गोरिदम असल में है क्या। डेली लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, या किसी सब्जेक्ट से रेलिवेंट कोई प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप का कोई टास्क है जिसको आप सोल्यूशन निकालना है, उसको हम प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने ये देखा कि एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम डायरेक्ट सोल्यूशन तक ना पहुँचें, जंप ना करें सोल्यूशन तक। हम क्या करें, छोटे छोटे स्टेप से गुजर के जाएं ताकि हमारा सोल्यूशन एक्यूरेट हो। उसके बाद हमने दांतों को ब्रश करने की एग्जांपल देखी, और एक पेन बाय करने की एग्जांपल देखी। फिर उसके बाद 2 नंबर्स को ऐड करना और 2 नंबर्स की एवरेज निकालना, इनकी हमने एग्जांपल्स देखी। उसके बाद मैंने प्रोग्राम की डेफिनेशन यहाँ पे बताई। प्रोग्राम की डेफिनेशन ये है कि हम जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। उसके बाद इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमने ये पढ़ी, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम रिटन इन प्लेन इंग्लिश इज़ नाउन एज एल्गोरिदम। और उसके बाद मैंने आपको तीन पॉइंट्स बताए कि 3 बातें आपने माइंड में रखनी है। पहली बात ये कि आपने ईच इंस्ट्रक्शन शुड बी ऑन सेपरेट लाइन। हर लाइन जो हर इंस्ट्रक्शन है वो सेपरेट लाइन के ऊपर होगी। और उसके बाद ईच इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन अ नंबर, हर इंस्ट्रक्शन को एक नंबर दिया जाएगा। और उसके बाद हमने ये बताना है कि हर इंस्ट्रक्शन को जो आप नंबर दे रहे हो वो आप बिल्कुल राइट ऑर्डर में दे रहे हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आएगा। मज़ीद इसकी रीडिंग आपने बुक से करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।